जहाँ पे कि संपूर्ण पोलिंग पार्टीज महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई हैं और चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, इन चारों का दायित्व महिला कर्मचारियों के हाथ में ही रहेगा। आप सभी का स्वागत है। आप अवगत हैं कि कल 25 मई को रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया होनी है और रांची लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं। इन 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, खिचड़ी विधानसभा, कांके विधानसभा तथा सिल्ली विधानसभा है। छठा विधानसभा ईचागढ़ विधानसभा का है, जो सरायकेला खरसावां जिले में है। ये रांची लोकसभा के अंतर्गत इन सभी 6 विधानसभा को मिला के कुल 2377 पोलिंग स्टेशन होते हैं, जिसमें से 2037 पोलिंग स्टेशन रांची जिले में। आज इन सभी पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच हुआ है। सभी पोलिंग पार्टीज आज सवेरे ही फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचकर सर्वप्रथम अपना पार्टी मिलान कर चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने अपना मानदेय प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने चुनाव से संबंधित सामग्रियों को प्राप्त किया, जिसमें स्टैच्यूटरी मटेरियल और नॉन स्टैच्यूटरी मटेरियल्स रहते हैं। सारे सामग्रियों को प्राप्त करने के उपरांत EVM कोषांग में जाकर EVM मशीन तथा VVPAT मशीन प्राप्त किया और उसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने कंसर्न सेक्टर ऑफिसर्स के नेतृत्व में वाहन कोषांग से अपने लिए निर्धारित वाहन प्राप्त करते हुए अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ रवाना हो गए। अभी तक तकरीबन 80% पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथों तक पहुंच चुके हैं। सभी बूथों में ही उनके रहने ठहरने के पूरे इंतजामात किए गए हैं और बूथ पर उनको रिसीव करने के लिए बूथ में स्थित वॉलंटियर्स हैं, जो कि उनके बेडिंग्स, गद्दा तोशक तकिया इत्यादि का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखे हुए हैं। उनके सुरक्षा के लिए बूथ में एक पुलिस पार्टी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो कि कंसर्न बूथ के सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकली असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें केंद्रीय पुलिस बल, इसमें राज्य पुलिस बल तथा जिला पुलिस बल, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर बूथ की क्या नेसेसिटीज़ थी, क्या आवश्यकता थी, उस हिसाब से वहाँ पे उनको प्लेस करके रखा गया है। सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथों पर पहुँच के अपने बूथ को कल मतदान के लिए तैयार करेंगे। सभी बूथ के जो कमरे हैं, उन सारे कमरों में CCTV के माध्यम से फुल टाइम वेबकास्टिंग कराई जाएगी और सभी बूथ के अंदर ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार EVM मशीन्स की प्लेसमेंट करनी है। वो प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से करनी है कि उस रूम में मौजूद न कोई पोलिंग पर्सन, न कोई पोलिंग एजेंट और नहीं BLO उसको देख सके। वो बिल्कुल एक वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर सुरक्षित रहेगा और सभी पोलिंग पर्सनल्स तथा पोलिंग एजेंट्स के लिए उस कमरे में बैठने के लिए जगह निर्धारित करके रखी जाएंगे। इसके बाद जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं मतदान के, उन मतदान के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराते हुए मतदान किया जाना है। सबसे पहले सुबह 6 बजे मॉक पोल की कार्रवाई होगी, जो कि सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स की उपस्थिति में होती है। उस मॉक पोल के सफलतापूर्वक संचालन होने के पश्चात 7 बजे से एक्चुअल पोल की शुरुआत होगी। इसके पहले अगर मॉक पोल के समय कोई EVM या VVPAT मशीन के खराब होने की सूचना मिलती है तो कंसर्न सेक्टर ऑफिसर के साथ संपर्क करा के पोलिंग पर्सन उसको रिप्लेस करा सकते हैं और उसका टाइमली रिपोर्ट उन्हें अपने ARO के माध्यम से जिला कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा देना है। आप अवगत हैं कि जो मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक का है। दिन भर का मतदान है। 5 बजे तक जितने भी लोग उस बूथ में पहुंच जाते हैं, क्यू में शामिल हो जाते हैं, उन सभी का मतदान पूरा कराने के बाद ही वहां की पोलिंग पार्टीज EVM मशीन्स को पैक करेंगी और उसके बाद ही 15 स्थित बाजार समिति में जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, वहाँ पर सारे EVMs को और सारे स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी पैकेज को भी जमा करेंगे। सभी मतदाताओं के लिए बूथों पर कई सारी व्यवस्थाएं इस बार सुनिश्चित की गई हैं। जैसे हर एक पोलिंग स्टेशंस पर एक व्हील चेयर लगाया गया है, ताकि कोई भी दिव्यांग या सीनियर सिटीजन्स आते हैं तो उन्हें रैंप तथा व्हील चेयर के माध्यम से सुलभतापूर्वक मतदान कराया जाए। सभी पोलिंग स्टेशंस पर एक वाहन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ताकि जो लोग को आने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी वह उस वाहन का सहायता ले सकें। सभी पोलिंग स्टेशंस पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज करा के रखे गए हैं। पीने के पानी, बिजली, शेड्स, कतार हेतु वॉलंटियर्स की डिप्लॉयमेंट, सभी चीज़ें सुनिश्चित कराई गई हैं।
तो कुल मिला के सारे पोलिंग पार्टीज़ अपने द्वारा प्राप्त 3 स्तरीय ट्रेनिंग और आज के दिन में उनके आरओ के द्वारा की गई ब्रीफिंग के पश्चात पूरी तरीके से अपने मतदान के प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको असिस्ट करने के लिए सेक्टर ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा ईसीआईएल के इंजीनियर्स भी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसको ससमय वह निराकरण करते रहेंगे। इस पूरे व्यवस्था की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग के जरिए होती रहेगी। सभी वाहनों में भी जीपीएस मशीन्स लगाए गए थे, जैसे कि जो भी ईवीएम मशीन जिस किसी भी गाड़ी में है उसकी कंटिन्यूस ट्रैकिंग हो रही है। सेक्टर ऑफिसर्स की भी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, अर्थात कल भी वह अगर किसी भी पोलिंग स्टेशन में ईवीएम रिप्लेस करने के लिए जाते हैं या किसी भी अन्य परिस्थिति को देखने के लिए जाते हैं तो उसकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहेगी। जिले में लोकसभा क्षेत्र में मतदान में अपेक्षित प्रगति हो, इसके लिए पिछले कई महीनों से स्वीप एक्टिविटीज़ के विभिन्न आयामों को अपनाया गया है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को यह जिम्मा दिया गया था कि अपने अपने बूथ के क्षेत्र में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें, उनको उनके बूथ के बारे में बताएं, चुनाव के दिन के बारे में बताएं, इलेक्ट्रल लिस्ट के बारे में बताएं और भी जो आवश्यक और मूलभूत जानकारी होती हैं उससे उनको अवगत कराएं। खासतौर पे शहरी क्षेत्र में वोटर अवेयरनेस फोरम, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के स्टेक होल्डर्स के साथ नियमित रूप से बैठकें हुई, बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में लिटरेसी क्लब, कैंपस एम्बेसडर्स जैसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया। फोकस रहा कि जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा मतदाता हैं, उनको चुनाव के प्रति आकर्षित किया जाए। उनके नाम अगर इलेक्टोरल रोल में नहीं आ पाए हैं तो जगह जगह पर एनरोलमेंट सेंटर्स बनाकर उनके नाम ऐड किए गए हैं और सभी को टाइमली वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ये स्वीप का अल्टीमेट वेपन होता है जब BLOs इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एम्बेसडर के रूप में घर घर जाते हैं और हर एक मतदाता से आग्रह करते हैं कि यह आपका बूथ है, आपके बूथ के वोटर लिस्ट में है आपका सीरियल नंबर है, तो कृपया अपने बूथों पर आएँ और मतदान करें। और सिर्फ अपने ही नहीं वरन अपने सगे संबंधी, पड़ोसी, नाते रिश्तेदारों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। सभी बूथों पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है और लगातार CRPF के बलों के द्वारा जो सेंसिटिव लोकेशंस होते हैं, जो सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जंगल पहाड़ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली रूट मार्च की कार्रवाई की गई है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है, रूट सैनिटाइजेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बहुत सारे एग्जीक्यूशंस वहाँ पर किए गए हैं ताकि लोग बिल्कुल निर्भीक होकर बिना किसी डर भय के मतदान के लिए अपने पोलिंग स्टेशंस पर आएँ। सभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स को भी जारी किया गया है। बहुत सारे ट्रबल मॉन्गर्स के अगेंस्ट सेक्शन 107 CRPC के तहत बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की गई है। काफ़ी सारे आपराधिक किस्म के लोगों को जिला बदर किया गया है, थाना हाजिरी लगाई गई है, उन सभी के विरुद्ध अगर वारंट्स थे तो उनको एग्जीक्यूट किया गया है, कुर्की जब्तियाँ की गई हैं और भी बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया गया है जिससे कि समस्त ज़िले में सभी लोगों को एक सुरक्षा का एहसास हो और बिल्कुल इस सुरक्षित माहौल में ही वह मतदान करने के लिए आगे आएँ। मतदान वाले दिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तथा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत पब्लिक हॉलीडे अर्थात अवकाश घोषित किया गया है। आग्रह रहेगा कि जितने भी पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं सभी अपने अपने प्रतिष्ठान के अंदर जो भी इस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं उनको पेड हॉलीडे उपलब्ध कराएं। इसके लिए किसी प्रतिष्ठान को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिष्ठान में अगर अन्य जिलों के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे वह पलामू के हैं या वह दुमका के हैं, देवघर के हैं, तो वैसे कर्मचारियों को यह छुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसी लोकसभा क्षेत्र जिनका कि यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है उनको पेड हॉलीडे उपलब्ध कराना है। यह बहुत ही आवश्यक रहेगा क्योंकि अपने ज़िले में मतदान के प्रतिशत में भी एक अपेक्षित प्रगति चाहिए और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर योग्य मतदाता के पास अपॉर्चुनिटी रहे और उसके पास सुविधाएं और सुलभता रहे अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान करने के लिए।
अभी साइलेंस पीरियड है, किसी भी प्रकार के कैंपेन, रोड शोज, रैली इत्यादि अभी ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि इस साइलेंस पीरियड में नहीं जारी किए जाते हैं। तो अभी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार 48 आवर्स बिफोर द एंड ऑफ पोल में नो कैंपेन पीरियड रहता है। तो पूरी विधि व्यवस्था को बिल्कुल चौक चौबंद रखा गया है। सभी पोलिंग पार्टीज़ को भी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराकर अपने बूथों पर रवाना कर उन्हें सकुशल तरीके से पहुंचाया जा रहा है। और कल सवेरे से ही पूरी की पूरी जिले की एंटायर इलेक्शन मशीनरी मुस्तैदी के साथ ईच एंड एवरी बूथ पर नज़र बना के रखेंगे। उद्देश्य रहेगा कि कल सभी लोग बिल्कुल सुलभता के साथ और सुरक्षित तरीके से बूथों पर आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिल्कुल सकुशल घर पे वापस लौटें। सभी पोलिंग पार्टीज ही अपने मतदान को सफलतापूर्वक संपादित करने के बाद बिल्कुल सकुशल तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचकर अपने सारी ईवीएम मशीन्स को वहाँ पे रिसीविंग सेंटर पे सामग्रियों को जमा करा दें। थैंक यू सर। ये 3 अलग-अलग तरह की बूथ जो दिख रही है, वुमेन्स, यूथ और स्टूडेंट्स, किस तरह के बूथ्स हैं और क्या अंतर है? इस लोकसभा क्षेत्र में 102 बूथों को विमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां पे कि संपूर्ण पोलिंग पार्टीज महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई हैं। और चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हों, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, इन चारों का दायित्व महिला कर्मचारियों के हाथ में ही रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 बूथ ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से युवा कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे और 2 बूथ ऐसे भी रहेंगे जो कि दिव्यांग लोगों के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मॉडल पोलिंग स्टेशन जो कि थीम बेस्ड पोलिंग स्टेशन रहेगा, उसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो कि बरियातू में है, उसमें उस बिल्डिंग के अंदर 6 बूथ हैं। वो 6 बूथ झारखंड विमेन हॉकी थीम पर आधारित रहेंगी। और नामको में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेतरी है जो कि एक मॉडल पोलिंग स्टेशन है, न सिर्फ पूरे जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य में वो एक मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। जो भी दैनिक मजदूर है वहाँ पे या जो दिहाड़ी कार्य करता है, उनको भी छुट्टी देनी है और उनको भी उस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। आज सारे न्यूज़पेपर्स में ये एडवर्टीजमेंट हम लोगों ने निकलवाया भी है, जिसमें काफ़ी डिटेल है। उसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी अभी जारी कर दे रहे हैं ताकि वो आम जनमानस तक चला भी जाए। जब तक कि मतलब ईच एंड एवरी पब्लिक नहीं टर्न अप होगी तब तक हम लोग का परसेंटेज बढ़ नहीं पाएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत मेहनत किया गया है और सभी पोलिंग स्टेशन से बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सभी लोगों को बूथ पर कितना ही समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं बूथ पर आना और वोट करके वापस जाना।